हेलो गाइस, मैं पार्थी गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्थी में। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको पॉज फॉर्म कंप्लीट करवाई थी, उनके बीच रिलेशंस बताए थे कि पॉज फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म से में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से उन्हें निकाला जाता है। तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट। ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और खासकर इसमें जो है आपके 3 गेट्स होते हैं मेनली: बेसिक गेट, स्पेशल गेट और यूनिवर्सल गेट। और स्पेशल गेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कम से कम आपका 30-40% कंप्लीट हो जाता है, काफ़ी सारा इस टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, लॉजिक गेट से। ठीक है, हम पे टोटल कितने गेट्स होते हैं? 7 गेट्स होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, आप जानते भी होंगे। नॉट गेट, एंड, और, नैंड, नॉर गेट, एक्सॉर और एक्स नो। ये सब जानते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अभी 3 मेन गेट्स होते हैं। कौन से? तो यहां से यहां तक नॉट और एंड और, ये 3 का ग्रुप कहलाता है आपका बेसिक गेट। क्या कहलाता है? बेसिक गेट। इन्हीं से सारे गेट बनते हैं। ठीक है, और ये दो नैंड और नॉर, इन्हें कहते हैं यूनिवर्सल गेट। और ये नैंड और नॉर किसकी सहायता से बनते हैं? बेसिक गेट की सहायता से। इन सारे यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? अब इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यदि हम इसे बार बार यूज करें, बार बार यूज करें, यानी कि इनके दो नैंड गेट यूज कर लिए या दो नॉर गेट यूज कर लिए, तो उनसे क्या कर सकते हैं हम? इनके ग्रुप काफी सारे नैंड गेट या नॉन गेट यूज करके हम ये तीनों बेसिक गेट प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। यानी इनसे हम ये बना सकते हैं, और इन्हीं बेसिक गेट से यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट हम बना लेते हैं। ठीक है, अब ये क्यों इन्हें कहा जाता है स्पेशल पर्पस गेट? स्पेशल गेट, स्पेशल गेट का यानी किसी विशेष पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। और अगर आपने कभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपने क्लास में पढ़ा होगा, तो एक्स और का गेट का यूज कहाँ होता है? एडर सब्ट्रैक्टर में। ठीक है ना, वहां आपने इसका यूज देखा भी होगा एक्स और गेट का। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस है, यानी कि इन्हें कुछ विशेष कामों करने के लिए इन स्पेशल गेट्स को बनाया गया था, इसलिए इन्हें स्पेशल पर्पस गेट कहते हैं। ठीक है, तो हम पे कितने हैं? टोटल 7 गेट हैं, जिसमें से 3 ये बेसिक है, नॉन एंड और। नैंड और नॉर ये क्या है? यूनिवर्सल गेट। इसलिए इन्हें यूनिवर्सल कहा गया क्योंकि ये इन गेट्स को अगर हम बार बार यूज करें कास्केड में या पैरेलल में, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? बेसिक गेट बना लेते। कास्केड का मतलब होता है सीरीज में कनेक्ट करके। ठीक है, अब 3 स्पेशल गेट थे स्पेशल पर्पस के लिए बनाने के लिए। 2 कौन से? एक्सॉर और एक्स नॉर। ठीक है, इतना लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ले लिया इसको। ठीक है, तो फर्स्ट गेट मैं आपको पढ़ाती हूँ, नॉट गेट। कौन सा? नॉट गेट। ये मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आगे का पढ़ेंगे। नॉट गेट। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते तो वो दिखता कैसा है, सिंबल क्या है उसका? इसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। ठीक है, इनपुट पे आप ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, जो आपका मन करे। आउटपुट में ये क्या देगा? कॉम्प्लीमेंट देगा। क्या देगा? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बार में। ठीक है,
क्या देता है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, कॉम्प्लीमेंट मतलब भी उल्टा। ठीक है, तो ये है आपका नॉट गेट का संबंध, यहाँ बबल बना होता है। ठीक है, और ये जहां पर भी बना होता है ना, इस बबल का मतलब ही होता है इस बबल का कि वहां पर क्या है, नॉट गेट यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, नॉट गेट यूज हुआ है। ठीक है, अभी और गेट जब मैं पढ़ाऊंगी नॉट गेट से कौन कौन से गेट बने हैं, तब मैं आपको ये वहां पर पहचान के लिए होगा कि वहां बबल बना होगा। ठीक है, और इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, मैंने आपको बताई थी, एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट है, 0 देंगे 1 मिलेगा, 1 देंगे 0 मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको सिंपली पता है, लेकिन ये 0 और 1 कैसे मिलते हैं, कैसे इसकी आउटपुट आई है, ये चीज मैं अभी आपको सिखाती हूँ इसके स्विचिंग सर्किट से। किससे, स्विचिंग सर्किट, वो ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा ये आउटपुट इनपुट। रटिए मत, समझिए। स्विचिंग सर्किट, ठीक है, ये क्या है, कोई बल्ब लगा है जो है आउटपुट वाई, ये आपका कोई स्विच ए लगा है। ठीक है, ए क्या है, इनपुट आपका। ठीक है, तो ये इसका स्विचिंग सर्किट है। अब ये यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये वाले पे चलते हैं। ये हमने क्या करा, यहाँ 0 दिया, क्या दिया, 0, और ये क्या है, 5 वोल्ट की सप्लाई। अगर ये 0 दिया तो इसका मतलब क्या है, ये स्विच ऑन रह गया। क्या है, स्विच ऑन रह गया। अगर ये ऑन रह गया तो आपकी सप्लाई इसमें तो जाएगी नहीं, यहाँ तो आएगी नहीं, यहाँ तो आएगी नहीं, तो सीधे यहाँ पर जाएगी, यहाँ से होती भी यहाँ। तो क्या है, ये बल्ब जल जाएगा, आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी, बना जाएगा। अब कंसिडर कीजिए कि आपको ये ना मिलके ये इनपुट मिला है 1, तो अगर यहाँ 1 मिला है तो ये स्विच बंद हो जाएगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी इससे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से मान लीजिए, और ये आपकी सप्लाई कहाँ से जाएगी, यहाँ, और यहाँ से पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या इसकी इसको जरूरत है, नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कि हमने यहाँ 0 दिया तो स्विच ऑन नहीं हुआ, ये सर्किट यहाँ से सप्लाई चली गई, आउटपुट 1 मिल गया, फिर हमने 1 कंसिडर किया तो हमारी सप्लाई, ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ तक गई ही नहीं, तो सब आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये है इसका स्विचिंग सर्किट। अब ये बताइए, ये स्विच यहाँ किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल या शंट बात एक ही होती है, शंट और पैरेलल बात एक ही होती है, जैसे कास्केड और सीरीज बात एक ही है, वैसे शंट और पैरेलल। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शंट स्विच। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, निम्न में से किस गेट को शंट स्विच कहते हैं, सीरीज स्विच कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी स्विच, सीरीज स्विच क्या है, शंट स्विच क्या है। ठीक है, और ये शंट स्विच क्या है, ये आपका जो आउटपुट है ना, बल्ब, बल्ब के इसमें देखते हैं कि ये इसमें सीरीज में है या पैरेलल में है, ये काय में है। ठीक है, उस हिसाब से लिखते हैं, तो ये शंट स्विच या पैरेलल स्विच। ठीक है, इतना उतारिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड गेट। अच्छा, इसके एप्लीकेशन लिख लीजिए कि एंड गेट का यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज होता है बफर में। बफर में क्यों होता है, किस लिए होता है, ये मैं आपको करवाऊंगी क्यों होता है बफर में। बाइस्टेबल, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, मल्टी वाइब्रेटर में, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये इसकी एप्लीकेशन है। क्या है एप्लीकेशन, काय में, बफर में, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको सब सिखाऊंगी, फिलहाल के वक्त इतना याद है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ जो है हमारा एंड गेट। पढ़िए एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का सिंबल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार और देख लीजिए। दो इनपुट होती है, एक क्या होती है आउटपुट। दो इनपुट कोई सी भी ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, आपका जो मन करे वो लीजिए। आउटपुट वाई क्या होती है, ए एंड बी, डॉट लगाता है इसके सिंबल में, ए एंड बी इक्वल्स वाई पर। ठीक है, ये मैंने बताया था, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, वाई इक्वल्स एंड ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये एंड गेट का सिंबल है। ठीक है, अब आपको दिख रहे हैं कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें दो। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि अगर फर्स्ट फॉर्म का जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि अगर दो वेरिएबल्स है तो कितनी कॉम्बिनेशन होंगे टोटल, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 इक्वल्स 4। तो ए बी वाई, चार कंडीशन 0 0 0 1 1 0 1 1। और एंड इक्वल्स की अब क्या है, ए डॉट बी, इसकी एक प्रॉपर्टी बता रही हूँ एंड गेट की, जो आपको ट्रुथ टेबल से समझ में आए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपके जब दोनों इनपुट्स हाई हैं तब आपकी आउटपुट क्या है, हाई हो रही है, वरना नहीं हो रही, बाकी सब में क्या है, लो है। ठीक है, जहां पर आपके दोनों इनपुट्स हाई हैं वहां पर क्या है, आउटपुट हाई है। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी भी यही है। तो प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कभी कभी इससे ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके दोनों व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है ये, अगर आपके दोनों इनपुट्स हाई हैं और आपकी तो आपकी आउटपुट हाई है, कौन सा गेट है, तो दोनों इनपुट हाई तो हाई होंगे, तो कौन सा गेट होगा, एंड गेट। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछ, और ये भी पूछ लिया जाता है कि एंड गेट में अगर दोनों इनपुट्स आपके लो हैं या दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट क्या होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इन गेट से इतने क्वेश्चन बन जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आएंगे, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई एंड बोथ इनपुट्स हाई देन आउटपुट विल बी, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, व्हेन बोथ इनपुट्स हाई, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसका क्या देखेंगे, स्विचिंग सर्किट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका स्विचिंग सर्किट देखते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये हटा दूँ। चलिए अब क्या देखते हैं, स्विचिंग सर्किट। इसका स्विचिंग सर्किट कैसे होते हैं, तो एंड गेट में क्या होता है, सीरीज में जुड़े होते हैं स्विच, कैसे, सीरीज, इस तरीके से। और ये क्या लगा है, एक बल्ब लगा है, जिससे हमें क्या मिलेगी, आउटपुट बाई। और ये स्विच कौन से लगे, ए एंड बी। ठीक है, यही तो है आपका, जो टेबल से यही तो मिल रहा है कि दो स्विच है। ठीक है, दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, यही तो मिल रहा है, यही हमने बना दिया। अब हमने क्या करा, पहली बात, ये किस में जुड़े हैं, सीरीज में। कैसे जुड़े हैं ये स्विच, सीरीज में। हमने कहा था ये सीरीज, देखिए ये स्विच इससे, इस आउटपुट बल्ब से कैसे जुड़े हैं, इस पे इसके अकॉर्डिंग इन्हें बुलाया जाता है नाम से। ये किस में जुड़े हैं, सीरीज में, तो इसे क्या कहेंगे, सीरीज स्विच।
ये आपसे इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऐसा कोई जिसमें दोनों स्विच सीरीज में जुड़े हो, या फिर ये कहेगा कि आपके दोनों इनपुट्स हाई हैं, तो वो कौन सा स्विच होगा। अगर आपके दोनों इनपुट्स हाई है तभी उसकी आउटपुट 1 होगी, तो वो कौन सा स्विच होगा, वो सीरीज स्विच होगा। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। अब देखिए, हम पहला इनपुट देते हैं, 0 0 देते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ 0 दिया, यहाँ 0 दिया, ये 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें जुड़ी हुई है। अब ये 0 दिया तो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगी ही नहीं, तो वाई क्या हो गया, 0। ठीक, 0। अब मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये 0 है, तो ये तो ओपन ही रह गया, यहाँ सप्लाई पहुंची ही नहीं, यहाँ पर से आगे बढ़ी नहीं, तो इसमें जाएगी कहाँ, तो ये 0 हो गया। आपने कहा चलो नहीं जा रही है, हम बंद कर दे रहे हैं, यहाँ 0 कर दे रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से सप्लाई गई, ये स्विच हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ तो गई नहीं, तो फिर यहाँ आई नहीं, तो ये भी 0 रहा। अब मान लीजिए हम दोनों को 1 कर दें। ठीक है, 1, तो ये स्विच भी ऑफ, ये स्विच भी ऑफ, तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, और फिर यहाँ बंद। ठीक है, आया आपको किस तरीके से टेबल बनती है, कैसे आउटपुट होते हैं। ठीक है, तो 1 का क्या हुआ, हमने ये स्विच भी ऑफ हो गया, ये स्विच भी हो गया, अब आराम से सप्लाई यहाँ से जा सकती है, उसे रास्ता मिल गया। अगर इनमें से एक भी स्विच ऑन होगा तब तो नहीं जा पाएगी, ये ऑन हो गया तो यहाँ से ही रुक गई, ये बंद भी कर दिया, ये रह गया तो यहाँ पर रुक गई, जाएगी नहीं आगे सप्लाई। जब जाएगी ही नहीं तो फिर बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। तो ये था इसका स्विचिंग सर्किट। ठीक है, इसको बनाइए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक लॉ आती है, दो, कम्युलेटिव लॉ और एक होती है एसोसिएटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, तो इसकी एक चीज नोट कीजिएगा, ये मिटा रही हूं मैं, उसके बाद एक चीज नोट कीजिए, उतार लें। ये एंड गेट अपनी कॉपी में दोबारा बनाइए। ठीक है, तो एंड गेट जो होता है, इसमें एक नोट लिखिए कि एंड गेट फॉलो कम्युलेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, as well as एसोसिएटिव लॉ। ये दो लॉ आपके में आती हैं, वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नॉट गेट तो दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता था, इसलिए मैंने आपको ये दोनों लॉ नॉट गेट में नहीं पढ़ाई थी, लेकिन एंड गेट और गेट ये दोनों ही लॉ फॉलो करते हैं। देखिए, कम्युलेटिव लॉ क्या होती है, कम्युलेटिव लॉ में क्या होता है कि यदि हम इनके इनपुट्स ए और बी चेंज कर दें आपस में, इंटरचेंज, चेंज नहीं इंटरचेंज, यानी ए की जगह बी की जगह ए कर दें, तो भी क्या है, आउटपुट चेंज नहीं होगी। मान लीजिए, पहले ये लिख लीजिए आप, लिख लिया, और इसमें देखिए क्या करें, ये हमारा एंड गेट है, ये फर्स्ट स्टेट है, क्या है, फर्स्ट स्टेट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी ए की जगह बी कर दीजिए, बी की जगह ए कर दीजिए, आउटपुट क्या आ जाएगा, बाई बराबर बी डॉट, क्या ए डॉट बी और बी डॉट ए कोई अंतर है, कोई अंतर है यहाँ पे, बात तो वही हुई, ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखो, दोनों मल्टीप्लाई में ही है। तो कम्युलेटिव लॉ यही कहती है कि व्हेन बी आर इंटरचेंज द इनपुट देन आउटपुट विल बी नॉट अफेक्टेड, कि अगर हम इनके इनपुट जो है आपस में इंटरचेंज कर दें
तो हमारे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए एंड गेट क्या है, जो हमारी कम्यूटेटिव लॉ है उसको फॉलो करती है। यही आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि अगर आप इनपुट्स इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थी कम्यूटेटिव लॉ। अब तो आपकी कम्यूटेटिव लॉ क्या है, आप यहाँ लिख लीजिएगा, कम्यूटेटिव लॉ A डॉट B इक्वल B डॉट E। इससे तो आपको समझ में आ ही रहा है, वरना जो मैंने बोला है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं ही लिख दे रही हूँ उसको, आप फिर कंफ्यूज होंगे। इतना उतार लिया। सबसे पहले आप देखिए उतारना कैसे, पहले आपको ये लिखना है और उसके बाद फर्स्ट स्टेट और ये सेकंड स्टेट, और फिर आपको कम्यूटेटिव लॉ हेडिंग डालनी है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ हेडिंग, ठीक है। लिखिए, कम्यूटेटिव लॉ में लिखिए, इफ बी interchange the inputs, then output will be not affected। जो हिंदी के है वो हिंदी में लिख लें, मैं बोल दूंगी हिंदी में भी, वो लिख लीजिएगा, नॉट इफेक्टेड if we interchange the input then output will be not affected। It is called commutative law। और according to this law, क्या बताया मैंने आपको, A डॉट B इक्वल्स B डॉट E। ठीक है, A डॉट B इक्वल्स B डॉट E। तो कम्यूटेटिव लॉ में ये लिख लीजिए। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि यदि इनपुट्स को आपस में या परस्पर चेंज कर दिया जाए तब भी आउटपुट इफेक्टेड, यानी आउटपुट पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में सर्वसम्मति नियम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको इतनी हिंदी की जरूरत नहीं है और ना ही आप यूज कीजिएगा, आगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लॉ लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद दोनों गेट्स बना के ये लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि डेफिनेशन से नहीं, जो आप एग्जाम्पल लेते हैं उससे चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो जितने एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ उनको ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी की भी चीज को, जैसे प्रैक्टिकल आप कुछ करते हैं ना, तो आपको याद रहता है, इसलिए एग्जाम्पल्स जो आप करते हैं ना उससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है। डेफिनेशंस कितनी लिखी हो कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आप अच्छा रहेगा कि आप इसको याद करें। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एंड गेट कैसे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है ये मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।